रात्रि कहानी में आपका स्वागत है। ऑपरेशन लोटस उस जमाने में शुरू हुआ था जब लोटस भी नहीं था। बीजेपी का नाम जनसंघ था। कमल की जगह दीपक का चुनाव चिन्ह था। 1967 में राजमाता विजय राजे सिंधिया ने मध्य प्रदेश में डीपी मिश्रा की सरकार गिरा दी थी। उन दिनों 1/3 विधायक तोड़कर भी दल विरोधी कानून से बचा जा सकता था। 1975 में यही ऑपरेशन लोटस गुजरात में भी हुआ, मगर आपातकाल लग गया और जनसंघ का दीपक जलते जलते रह गया। वाजपेयी युग शुरू हुआ तो ऑपरेशन लोटस स्वतः स्थगित हो गया, क्योंकि वाजपेयी जी तोड़ फोड़ की राजनीति के सख्त खिलाफ थे। लेकिन वाजपेयी जी का दुर्भाग्य देखिए कि तोड़फोड़ की राजनीति के सबसे बड़े शिकार भी वे स्वयं ही बने। पहले इंदिरा गांधी ने जनता पार्टी तोड़वाई, फिर 1999 में सोनिया गांधी ने साम नाम ऊंच नीच का प्रयोग करके एक वोट से सरकार गिरवा दी। 1999 में जब जयललिता ने वाजपेयी सरकार से समर्थन वापस लिया तो वाजपेयी सरकार अल्पमत में आ गई। डीएमके ने समर्थन भी दे दिया। हरियाणा के चौटाला भी बीजेपी के साथ हो गए। लग रहा था कि बीजेपी सरकार बच जाएगी, मगर अंत समय में मायावती ने खेल बिगाड़ा। इंद्र कुमार गुजराल और सैफुद्दीन जैसे लोग सरकार में थे, उन्होंने खंजर घोंपा। मर्यादा तो तब पार हुई जब उड़ीसा के नए नवेले मुख्यमंत्री भी लोकसभा में वोट डालने पहुंच गए। उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा नहीं दिया था। गिरधर गम्मांग नाम था। वाजपेयी ने कहा भी कि नैतिकता मत छोड़िए, मगर ये नेहरू की नहीं, सोनिया की कांग्रेस थी। सोनिया गांधी वाजपेयी पर हंसती रही और चुनी ही सरकार एक वोट से गिर गई। नीचता यही नहीं रुकी, सरकार गिरते ही कारगिल युद्ध हो गया। कांग्रेस को लगा कि इससे बीजेपी को फायदा होगा, तो चुनाव आयोग ने चुनाव ही देरी से करवाए। तब के चुनाव आयुक्त ने बाद में कांग्रेस ज्वाइन की और मनमोहन के समय तो मंत्री भी बने। आज चुनाव आयोग को रोती कांग्रेस कितना भी अच्छी लगती है। 2005 में वाजपेयी जी ने संन्यास लिया। इसके बाद आरएसएस में मोहन भागवत का युग शुरू हुआ। नितिन गडकरी दिल्ली भेजे गए और ऑपरेशन लोटस को फिर से शुरू किया गया। पहली रणभूमि कर्नाटक बना। कांग्रेस और जनता दल के विधायकों को तोड़कर बीजेपी में लाया गया और सरकार मजबूत हुई। 2016 में नीतीश कुमार तोड़े गए। हरियाणा में चौटाला लाए गए। कश्मीर में मुफ्ती साथ आए और सबसे बड़ी कामयाबी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मिली जब ज्योतिरादित्य सिंधिया और एकनाथ शिंदे तोड़े गए। गोवा और गुजरात में भी ऑपरेशन लोटस चला और आज वक्त का तकाजा देखिए कि सोनिया गांधी खून के आंसू रो रही है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गिमांग जिसने वाजपेयी सरकार गिराई थी, वो बीजेपी में घुसने की कोशिश कर चुका है। 2015 में गमांग ने अमित शाह को मक्खन लगाते हुए कहा था कि मैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रशंसक हूँ। खैर, जो काम तब कांग्रेस ने किया था वही आज बीजेपी ने किया। गलत वो भी थे, गलती ये भी है। बस कांग्रेस की अपनी कोई विचारधारा नहीं थी। बीजेपी के पास हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत का लक्ष्य है। अभी वाले नहीं करेंगे तो अगले वाले करेंगे। इसलिए हम बीजेपी के साथ हैं, लेकिन बीजेपी भी आग से खेल रही है। तानाशाही ही पतन का कारण बनती है। बड़े नेताओं पर नहीं, मगर हर 10 साल में अपने विधायक और सांसद बदलते रहिए। जनता को मोदी शाह नहीं, ये विधायक और इनके छुटभइये परेशान करेंगे, जो खुद को किसी राजा से कम नहीं समझते। राम राम जी। जय हिंद, जय भारत।